हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मैंने यहाँ पे जो भी जिस भी एग्ज़ाम में हमारा तत्सम तद्भव प्रीवियस ईयर पूछा है उसी का क्वेश्चन है, बुक से है, आदित्य प्रकाशन के बुक से क्वेश्चन है हमारा। तो आप इसमें जितना भी तत्सम तद्भव है, आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, चाहे यूपी पुलिस का हो सारे शिफ्ट को या यूपीएसआई के सारे शिफ्ट को देख लेंगे तो आपको इसमें से ही जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे होते हैं तत्सम तद्भव या कोई भी हिंदी का क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस हमारा किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है। तो इसलिए आपको तत्सम तद्भव हमारा 4 नंबर का पूछता है, मतलब 2 क्वेश्चंस हमारा तत्सम तद्भव से पूछता है। कभी किसी किसी शिफ्ट में 3 भी क्वेश्चन पूछा है, तो आपको याद होना ज़रूरी है। और इसमें जो भी है आप उसे ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि इससे ही आपका क्वेश्चन ज़रूर देखने को एग्ज़ाम में मिलेगा। तो आइए देखते हैं हमारा। तो पहला हमारा है कि निम्नलिखित में से मतलब कौन सा हमारा तद्भव है। तो तद्भव हमारे शब्द कौन से होते हैं जो हम डेली की रोज़ भाषा में हम डेली की भाषा में बोलते हैं, अपने यूज में करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, तद्भव। और जो संस्कृत की भाषा होते हैं जिसका अर्थ हमें पूरी तरीके से अच्छे से नहीं पता होते हैं, और वो जो तत्सम शब्द हमारे होते हैं वो कठिन भी शब्द होते हैं। संस्कृत के होते हैं तो कठिन तो होंगे ही, और डेली की भाषा में जो हम यूज करते हैं तद्भव, और जो संस्कृत की भाषा में से निकल कर आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। तो कभी कभी तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं। तो ये सब आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो वही हमारा पहला क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो तद्भव क्या, आप पहले पढ़िए इसको। क्या हम अपने अपने रोज भाषा में परिधान बोलते हैं, क्या हम प्रत्यभिज्ञान बोलते हैं, क्या पीटक हम बोलते हैं, नहीं ना, हम लोग क्या बोलते हैं, पिटारा बोलते हैं। लेकिन अभी कोई भी ऐसा हो तो हम लोग पिटारा उसको हिंदी में तद्भव में यूज करते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिटारा। अब हमारा नेक्स्ट है तद्भव शब्द कौन सा है। तो अब 14 हम लोग 14 बोलते हैं, और 14 का जो हमारा तत्सम क्या होता है, चतुर्दश होता है। तो संस्कृत में चतुर्दश हो गया, और जो हमारा तद्भव में हो गया 14 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 14 हो गया। और अग्नि का क्या होता है, अग्नि हम लोग यूज नहीं करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, आग बोलते हैं। तो आग हमारा जो हम लोग बोलते हैं वो तद्भव हो गया, और जो हम लोग जो संस्कृत में होता है वो क्या होता है, तत्सम होता है। तो अग्नि का यूज हम नहीं करते हैं तो वो क्या हो गया, तत्सम। और सलाका की बात करें तो सलाका का किसका है, सलाई का है। तो हम लोग सलाई बोलते हैं, सलाका तो नहीं बोलते हैं। तो इसलिए, और पुष्प हम लोग किसको बोलते हैं, फूल को बोलते हैं। तो उसका प्रसून होता है तो वो भी हम यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारा जो 14 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। और जो हमारे तीनों हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे तत्सम हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से तत्सम छांटना है। आपको जब भी एग्ज़ाम में या जब भी आप टेस्ट दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको आराम से ध्यान से पढ़ना है कि तत्सम पूछा है कि तद्भव पूछा है। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है। नहीं, आप हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तत्सम ढूंढने लगते हैं, तुरंत पहले ही ऑप्शन में हमें तत्सम मिल जाता है, जिससे हम कर देते हैं, जिससे हमारा गलत हो जाता है। मैंने भी ऐसी गलतियाँ की हैं। तो आप भी जब भी कोई भी क्वेश्चंस करें तो उसमें अगर नहीं ये सब दिया है तो उसको ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़कर ही करें, जिससे आपका आता हुआ क्वेश्चंस बिल्कुल भी गलत ना हो। क्योंकि मैं भी बहुत ऐसी गलतियां करती थी, अब ध्यान से करती हूँ। तो आप लोग भी ध्यान से ही किया करिए। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है कौन सा। तो इससे हमारा कौन सा हो जाएगा, साटिका है, रस्सी है, रैन है और सरसों है। तो तत्सम, तो पहले तो जो तद्भव उसको आप निकाल दीजिए, तो आपका तत्सम जो भी निकलेगा तो उसमें सही शुद्ध छाटना है। तो हम बात करेंगे सरसों। तो सरसों हमारा क्या है, तद्भव शब्द है, तो तत्सम की दृष्टि से शुद्ध तो हो ही नहीं सकता है। जो हमारा रस्सी है, ए भी रस्सी क्या है, ए भी हमारा तद्भव शब्द है, और रैन भी हमारा तत्सम शब्द है, लेकिन ये सही नहीं है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, साटिका। तो ये याद होना चाहिए। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चौथा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बारात। बारात का तत्सम क्या होता है, तो वर यात्रा होता है। और बारात कैसे लिखा जाता है, बारात, वो भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि शुद्ध और अशुद्धि में बारात लिखा जाता है। क्योंकि हम अगर ठेठ भाषा में आप देखेंगे तो हम लोग बारात ही बोलते हैं, बारात नहीं बोलते हैं। तो अक्सर जो भी बोले रहते हैं वही हमें सही लगता है। तो इसलिए आप बारात नहीं होता है, बारात होता है, और इसका क्या होता है, वर यात्रा होता है। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान देना है कि क्या है, वर यात्रा। तो वर यात्रा इसका राइट आंसर हो गया। और मोती का मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रही हूँ, आप उसे प्लीज़ ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो मोती का हमारा तत्सम शब्द क्या होता है, क्या होता है, मौक्तिक होता है। तो बिल्कुल भी रट लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट है मिट्टी का तत्सम शब्द क्या है, मिट्टी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो मिट्टी का हमारा तत्सम क्या होता है, मित्रिका होता है। और मिट्टी हमारा क्या है,
तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द क्या है हमारा मृत्तिका। तो आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। अब हमारा 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव शब्द हमारे कौन से हैं, तो तद्भव मतलब जो हम यूज करते हैं। अब कूप क्या है हमारा, कूप का हम क्या बोलते हैं, कुआं बोलते हैं। तो कूप तो हम यूज नहीं करते हैं, हम लोग कुआं बोलते हैं। तो कुआं हमारा कूप क्या हो गया तब तत्सम होगा, क्योंकि हम लोग ये नहीं बोलते हैं। और उल्लू किसका है, उल्लू का है, उल्लू का है। और कूप किसका है, कुआं का है। तो इसलिए हमारा उल्लू भी क्या है, तत्सम है, और कूप भी हमारा तत्सम है। लेकिन जो ओझा है हमारा, ओझा तो बिल्कुल भी नॉर्मल है। जो ओझा होता है ये हमारा क्या है, तद्भव है। और इसका तत्सम क्या होता है, उपाध्याय। तो ये भी एग्जाम में पूछा है कि ओझा का तत्सम रूप क्या होता है, तो उपाध्याय होता है। उपाध्याय, ये भी आप बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा, उपाध्याय होता है ओझा का तत्सम। पुस्तक भी हमारा क्या है, तद्भव शब्द है। और हमारा 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम है। तत्सम ध्यान देना है कि आपके एग्जाम में पूछ क्या रहा है, तत्सम पूछ रहा है कि तद्भव पूछ रहा है, ये बिल्कुल भी आपके माइंड में रहेगा तभी आप कर पाएंगे। तो तत्सम मतलब संस्कृत वाला शब्द पूछ रहा है। तो सपूत तो आप जानते हैं, सपूत हम लोग यूज करते हैं। तो सपूत हमारा कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। सांझ भी तद्भव शब्द है और साकल भी तद्भव शब्द है। जो सरीसृप होता है वो किसका होता है, सांप का होता है। तो बी हमारा क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 9वां क्वेश्चन हमारा। अब नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध बताना है। मतलब कि तत्सम है लेकिन वो गलत है। अब हम बात करेंगे तो हमें पता चला गया कि जो कपूत और सपूत होता है क्या है, हमारे विलोम शब्द हैं। तो यहाँ पे तो तत्सम की दृष्टि से तो है नहीं, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाता है। देखिए किस में पूछा है, यूपी आर के एग्जाम में भी पूछा है और वैसे भी बहुत बार पूछा है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अब हमारा 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हमारा कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव मतलब कि ऐसा कौन सा है जो तत्सम है। तो हम बात करेंगे तो पत्ता का क्या होता है, पत्र होता है, तत्सम रूप। और अंग्रेज तो हमारा इंग्लिश वर्ड है, तो हमारा तद्भव हो भी नहीं तत्सम भी नहीं हो सकता और कोई नहीं। अब हम बात करेंगे तस्कर। तो ये तस्कर क्या है, तस्कर हमारा क्या है, ये भी हमारा एक तत्सम शब्द है, तो ये भी तद्भव नहीं हो सकता है। तो तत्सम शब्द है इसलिए ये तद्भव नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्योंकि जो तस्कर है एक तत्सम शब्द है तो तद्भव नहीं है। आपको नहीं में ध्यान देना है, इसलिए मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो पूछा तद्भव नहीं है, तो तस्कर क्या है, एक तत्सम शब्द है, इसलिए यह तद्भव नहीं है। तो आप हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां हमारा क्वेश्चन है, गधा का तत्सम रूप क्या होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है भी गधा का। तो गधा का कौन सा होता है, गर्दभ होता है। देखिए मात्रा का ध्यान दीजिएगा, इस पे भ भी दिया है, इस पे द पे, तो द पे हमारा रहेगा। तो गधा का तत्सम रूप क्या है, हमारा गर्दभ है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्री का तद्भव रूप क्या है, तो प्री का तद्भव रूप, जो प्री हमारा कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप क्या होगा, इसका तद्भव रूप होता है पिया। प्री का क्या होता है, पिया होता है। तो आप बिल्कुल याद कर लेंगे। और प्रिया का क्या अर्थ होता है, वैसे प्रिया को पत्नी बोला जाता है। तो आप कभी कभी पर्यायवाची में पत्नी का जब पर्यायवाची पूछता है तो उसमें प्रिया जरूर दे देता है, तो आप ये भी रखेंगे। अब हमारा 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन सा तद्भव है। तो कुसुम हमारा क्या है, एक पर्यायवाची शब्द होता है जिसका क्या होता है, फूल होता है, सुमन होता है। वंश ऐसा तो लिखा नहीं जाता। और भूसी का होता है। तो ये हमारा ये भी क्या है, हमारा तत्सम शब्द है। जो लेकिन ने है जो हमारा, वो क्या है, हमारा तद्भव। अब हमारा 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारा तद्भव है। तो मतलब कि जो भी तत्सम है आप अगर उसे एलिमिनेट करके निकाल देंगे तो आपको तद्भव मिल जाएगा। तो हम बात करेंगे तो पंख हमारा क्या होता है, वो हमारा क्या है, तद्भव शब्द है। पृष्ठ क्या है, हमारा तत्सम शब्द है, इसका पन्ना होता है। और लज्जा का क्या होता है, लाज होता है। तो लज्जा भी हमारा क्या है, तत्सम शब्द है। और सॉरी शिला का मुझे अभी नहीं याद आ रहा है फिलहाल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अब हमारा नेक्स्ट है 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है। तत्सम मतलब कि हमें तत्सम नहीं है, तो इसमें क्या होगा कि 3 तत्सम होंगे और एक हमारे क्या होंगे, तद्भव होंगे। तो हम बात करेंगे तो जो कपोत होता है वह क्या है, तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है, कबूतर होता है। और हमारा स्कंद क्या होता है, कंधे का। तो कंधा हमारा क्या होता है, तद्भव, और स्कंद उसका तत्सम होता है।
जो हल्दी है हमारा क्या है, तद्भव है। क्यों? क्योंकि इसका जो हमारा तत्सम शब्द होता है हल्दी का, वो क्या होता है, हरिद्रा। तो वो भी आपको याद होना चाहिए, हल्दी का भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है। और इससे आगे क्या होता है, ईर्ष्या होता है। तो ये सब हमारा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का, कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है। तो 3 इसमें हमारे तद्भव होंगे और 1 हमारा क्या होगा, तत्सम होगा। तो हम बात करेंगे कि जो साप है, तो हम लोग साप ही यूज करते हैं, तो जिसका सर्प होता है, तो साप हमारा क्या है, तद्भव शब्द है। और चिन्ह जिसको निशान होता है, तो ये भी हमारा क्या है, तद्भव शब्द है। जो वीणा है वो भी हमारा तत्सम तद्भव है। लेकिन जो विस्मय है, आपको पढ़ने में भी लग रहा होगा कठिन भी है, और हम अपने बोलचाल की भाषा में यूज नहीं करते हैं। तो हमारा जो विस्मय है वो किस प्रकार का शब्द है, तत्सम शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हमारा 21 प्रश्न है, तद्भव शब्द का चयन करना है, मतलब कि इसमें से तद्भव शब्द का बताना है कि कौन सा जो हमारा है तद्भव शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीडर हमारा कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है। मतलब 3 तद्भव होंगे, 3 तत्सम होगा और 1 तद्भव होगा। तो आइए देखते हैं हमारा। तो द्वार हमारा क्या होता है, तद्भव होता है। जो हम अपने बोलचाल भाषा में अपने घर के आगे वाली जो ज़मीन बचा रहता है उसको क्या बोलते हैं, द्वार बोलते हैं। और जो स्याह होता है, इसका क्या होता है, साम होता है। तो जो हमारा स्याह हो गया वो क्या हो गया, वो तत्सम है, तत्सम है। तो तद्भव नहीं है, इसका मतलब कि तत्सम हमें ढूंढना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और पाँव का क्या होता है, पाँव होता है। और गृहस्थी का गृहस्थी होता है, गृह वाला गृहस्थी, ऐसे। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, एकल शब्द का तद्भव क्या होगा। तो एकल शब्द का क्या होता है, अकेला होता है। तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है। करपट का मोस्ट इम्पोर्टेंट, करपट का बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा हुआ है। तो करपट शब्द का तद्भव शब्द क्या है, तो करपट का हमारा क्या होता है, कपड़ा। तो यह आप बिल्कुल भी याद रखेंगे। और 25वां भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कैवर्त है उसका तद्भव रूप क्या होता है, तो केवट होता है। तो ये बिल्कुल भी आप याद कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और गृध शब्द का तद्भव रूप क्या होता है, तो क्या होता है, गिद्ध होता है। देखिए आप इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकते हैं, इसलिए आपको इसको रट लीजिएगा। और गृध का एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा भी हुआ है। इसमें जो भी है आपको, आप बस एक बार पढ़ के याद कर लीजिएगा, देखिएगा। आपको अगर टेस्ट में ना मिला तो फिर कहिएगा, आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस एग्जाम में तत्सम तद्भव पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन जरूर पूछता है। मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो मक्खी का क्या होता है, मच्छी का होता है। कन्फ्यूजन नहीं होना है, अच्छे से कॉपी लिख कर 2-4 बार दोहरा लेना, याद हो जाएगा। अभी हल्दी का मैंने बताया था, क्या बताया था, हरिद्रा। तो हल्दी का जो तत्सम रूप होता है क्या होता है, हरिद्रा होता है। हुलास शब्द का तत्सम क्या होता है हमारा, तो हुलास मतलब क्या होता है, उल्लास। तो हुलास शब्द का तत्सम क्या हो गया, उल्लास हो गया। और हमारा नेक्स्ट नारियल का, जो कि एग्जाम में पूछता है बहुत बार। नारियल शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है, नारिकेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन इज द राइट, नारियल शब्द का तत्सम रूप नारिकेल होता है। अब हमारा 31वां क्वेश्चन है, सिंह शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो सिंह का तत्सम रूप क्या होता है, श्रृंग होता है। इस पर आप ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, ऐसे सिर्फ होता है। और आपको ध्यान देना है कि जो हमारा ऐसे होता है वो वाला नहीं होता है। तो जिससे आप कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा ध्यान से देखकर, क्योंकि ये हमें पढ़ने में ऐसा लगता है कि एक ही जैसा है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, श्रृंग। दीठी का तत्सम शब्द क्या होता है, इसका क्या होता है, दृष्टि। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप एक बार जरूर याद कीजिएगा, आपके एग्जाम में पक्का पूछेगा। अब हमारा 33 प्रश्न है, कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तो कौन सा तत्सम है, तो जो हमारा संस्कृत का होगा वो तत्सम शब्द होगा। तो हम लोग अबजस बोलते हैं, सुन्नर बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, हम ठेठ भाषा में बोलते हैं। लेकिन जो हमारा शुश्रूषा होता है वह हमारा क्या है, संस्कृत के शब्द हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या होता है, तो श्रृंगार में भी ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी। इसमें आपको जैसे श्रृंग में था वैसे ही रहेगा, इसमें भी डबल नहीं है, तो आपको ध्यान देना है। अब हमारा 35वां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तद्भव है। तो कौन सा शब्द तद्भव है,
मतलब जो हमारे कौन से हिंदी शब्द हैं। तो देखिए जो मधुप होता है यह किसका पर्यायवाची शब्द है, भौरे का। जो भ्रमर मतलब भी भौरा होता है और मधुकर भी क्या है, भौरा ही होता है। लेकिन जो भंवरा होता है वह हमारा तद्भव शब्द है, क्योंकि ये सब तीनों उसके पर्यायवाची शब्द हैं। मुद्री का तत्सम शब्द क्या होता है, तो इसका मुद्रिका होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। चूरन का तत्सम शब्द क्या होगा, तो चूरन का जो तत्सम शब्द है वह होता है चूड़। ऑप्शन बी चूड़ आपको याद होना चाहिए। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, मतलब आपको तद्भव ढूंढना है। तो देखिए जो मनोज होता है वो भी पर्यायवाची शब्द है, जो दिनेश है वो भी पर्यायवाची शब्द है, लेकिन जो हमारा रात है वो क्या है, हमारा तद्भव शब्द है। तिक्त का बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है, तिक्त का। और यूपी पुलिस के उसमें भी बैच में भी, सॉरी यूपी पुलिस के जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा है। तो तिक्त का क्या होता है, तीता होता है। क्या तीता, ये तो आसान है, आप ऐसे पढ़ के भी आप कर सकते हैं। ससुर का तत्सम शब्द क्या होता है, स्वसुर होता है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। और सास का भी क्या होगा, स्व। इसे मतलब ना जो हमारे ससुर सास ये सब होते हैं स वाले, उसमें आधा स आगे जुड़ जाता है और हुआ का मात्रा हो जाता है। तद्भव शब्द बताना है कि इसमें से कौन सा तद्भव है। तो देखिए कूप क्या होता है, कूप हमारा तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, कुआं होता है। व्योम आकाश होता है हमारा, और विद्या हमारा होती है। तो जो आधा है हम लोग यूज करते हैं आधा, तो हमारा क्या हो गया, तद्भव हो गया। तत्सम शब्द ढूंढना है। देखिए कठोर हम लोग बोलते हैं, मजबूत हम बोलते हैं, कठिन बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्लिष्ट नहीं बोलते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लिष्ट है। दीर्घ का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीर्घ का क्या होता है, धृष्ट। ये भी आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धीर का। ये सब आप बिल्कुल भी रट लीजिएगा, इसलिए आपको करवा रहे हैं कि आप लोग इसको रट लीजिए। तत्सम शब्द छाटना है, तो तत्सम शब्द हमारे कौन से हैं। तो देखिए जो शेर है, हम लोग अपनी बोलचाल में शेर भी बोलते हैं, बब्बर शेर भी बोलते हैं, बाघ भी बोलते हैं, लेकिन व्याघ्र हम लोग कभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो व्याघ्र है वो हमारा संस्कृत का शब्द है और यह बाघ का पर्यायवाची शब्द भी है। तो बाघ का पर्यायवाची में व्याघ्र भी पूछता है, आप इसे भी याद कर लीजिएगा। माँ शब्द का तत्सम क्या है, माँ हमारा कैसा शब्द है, तद्भव है। क्यों, क्योंकि जिस शब्दों के ऊपर चंद्रमा बिंदी होता है वो हमारा क्या होता है, तद्भव होता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो माँ का क्या होता है, मात्र। अब बहुत बार किसी भी संस्कृत की बुक में पढ़े होंगे, माँ से रिलेटेड कुछ भी होता है तो मात्र ही लिखा रहता है। तद्भव छटना है, तो ये तो आप तुरंत कर सकते हैं। जो मनई है, हम कहीं किसी व्यक्ति को मनई बोला जाता है, तो जो मनई हमारा क्या है, तद्भव शब्द है। अब निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छटना है, तो हमारा तत्सम, अब गरम नरम नरक हम लोग तो यूज करते हैं, लेकिन तीर्थ हम लोग नहीं बोलते हैं। तो हमारा तीर्थ जो है वो कैसा, हम लोग क्या बोलते हैं, तीरथ बोलते हैं। क्या, तीरथ। तो इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, तीरथ हो जाएगा। और नरक हम लोग नहीं बोलते, हम लोग वैसे रियल क्या होता है, नरक होता है। और गर्म होता है, वैसे ही नर्म होता है। तो आप इसी नोट कर लीजिएगा। और अंगीठी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंगीठी का बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा। इसका क्या होता है, अग्निष्टिका होता है। अग्निष्टिका, इसमें आ का मात्रा नहीं रहेगा, अग्निष्टिका, अग्नि और इष्टिका। अब हमारा 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है, तद्भव छाटना है। तो दिनकर, प्रभाकर, ये दिवाकर, ये सब पर्यायवाची होते हैं, लेकिन जो सूरज हमारा होता है, हम लोग अपनी भाषा में भी सूरज का शब्द बोलते हैं। तो सूरज तो हमारा कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव ढूंढना है। तो देखिए चंद्रा बिंदी आ गया, तो हमारा क्या हो गया, तद्भव होता है चंद्र बिंदी में। तो आँख का क्या हो गया, अच्छी होता है। आँख का तत्सम क्या होता है, अच्छी होता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। जो दृघ, नयन, ये सब है उसके क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। अब हमारा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छाटना है, कौन से तत्सम शब्द है। तो जो हमारा कान होता है वो क्या होता है, तद्भव है। इसका तत्सम रूप क्या होता है, कड़ होता है। और जो हमारा जीव होता है वो जीड़ होता है इसका। और दांत का दंत होता है। और मुख क्या होता है, मुंह होता है, क्योंकि इस पर चंद्रमा बिंदी होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, तद्भव। इसलिए ये वाला क्या हो गया, मुख हमारा तत्सम शब्द है। मुख कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, क्योंकि हम लोग मुंह बोलते हैं, मुख नहीं बोलते हैं अपने भाषा में। अब हमारा 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा तद्भव है। तो अभी ऊपर ही क्वेश्चन दिया था कि हमारा भौरा, भौरा कैसा है, तद्भव शब्द है। और इस पर चंद्रमा बिंदी लगा है, चंद्रमा बिंदु लगा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या है, श्रृंगार होता है। ये भी क्वेश्चन ऊपर भी हुआ था। अब आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा गेहूं का। तो गेहूं का क्या होता है, हमारा गोधूम होता है। क्या, गोधूम होता है। और जौ का हमारा क्या होता है, जौ का हमारा यौ होता है। जौ का क्या होता है, यव।
जौ का भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है, तो इसका क्या होता है, यह होता है। और खंडहर कैसा शब्द है, तद्भव है क्योंकि चंद्रमा बिंदी लगा, और इसका क्या होता है तत्सम शब्द, खंड गृह। तो ये सब आप बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछेगा पक्का।